हेलो दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आप सबका काजल स्टडी वर्ल्ड में एक नए वीडियो के साथ में। तो जैसा आप सबको पता ही होगा कि मतलब आज यूपी होमगार्ड की डीवीपीएसटी की डेट आ गई है। ठीक है, तो 6 तारीख यानी मंडे से एडमिट कार्ड भी डाउनलोड होना शुरू हो जाएंगे और 13 तारीख से आप लोग देख सकते हैं, ये आप लोग के सामने ही मैंने रखा है। ठीक है, ये देखिए 13 तारीख से मतलब 13 जुलाई से 6 अगस्त तक का जो डीवीपीएसटी डेट है वो ये है। ठीक है, और रिज़र्व डे मतलब किसी रीज़न बस कोई उस जिस तारीख को जिसका है तो वो नहीं दे पाता है या सेमेस्टर फंस जाते हैं या अदर भी बहुत सारे रीज़न हैं, तो उसके लिए रिज़र्व डे मतलब होता है। तो उसके लिए 7 अगस्त मतलब जब डीवीपीएसटी ख़त्म हो रहे हैं सबके, तो उसके एक जस्ट तुरंत बाद की डेट दी गई है जो कि 7 अगस्त है। ठीक है, तो मैं तो सबसे यही मतलब कहना चाहूँगी कि जिस डेट पे जिसका भी है वो उसी डेट पे अपना डीवीपीएसटी करा ले तो ज़्यादा बेटर है। मतलब टेंशन भी कम होगी, फिर हो जाएगी आपकी, है ना। क्योंकि मैं सिस्टर का कराने गई थी तो काफ़ी लोगों को रिज़र्व डे मतलब बोल तो नहीं सकते मिला था कि नहीं मिला था, लेकिन मुझे सुनने में आया था कि बहुत लोगों को रिज़र्व डे डेट दी गई थी लेकिन फिर कराया नहीं गया, और कराया भी गया तो अधिकतर लोगों को फेल कर दिया गया था, मतलब रिजेक्ट कर दिया गया था किसी कारणवश। ठीक है, जैसे हाइट वगैरह में मोस्टली तो हाइट वगैरह में निकलते हैं और किसी कोई मतलब रीज़न नहीं, तो डॉक्यूमेंट्स हम लोग के सब अधिकतर सबके मतलब सही होते हैं। ठीक है, तो आइए डॉक्यूमेंट लिस्ट की बात कर लेते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स मतलब लगेंगे। तो अभी तो डॉक्यूमेंट लिस्ट नहीं आई है फिर भी, और उसमें क्या बोलते हैं, कास्ट सर्टिफिकेट और निवास सर्टिफिकेट किस डेट से किस डेट तक होना चाहिए वो पूरा नोटिफिकेशन मेंशन है, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, और 1 अप्रैल से और जो फॉर्म भरने की लास्ट डेट थी उसके बीच में ही होना चाहिए। जो सर्टिफिकेट है इनका जो बनने की डेट हो वो इनके बीच में होनी चाहिए। इसके पहले मतलब 1 अप्रैल 2025 के पहले है तो फिर आपका रिजेक्ट हो जाएगा, है ना। मतलब वहाँ पे आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, और अगर बात की है तो भी रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, वो आपने सर्टिफिकेट आवेदन मतलब एप्लीकेशन में लगाया हो उसका नंबर। ठीक है, अगर आपने मान लीजिए आपने मतलब गलती से पहले का लगा दिया, 1 अप्रैल से पहले का अगर सर्टिफिकेट लगा दिया है तो कोई बात नहीं, आप एफिडेविट मतलब नया बनवा लीजिए, और एफिडेविट बनवा लीजिए उसमें मेंशन कर दीजिए कि सर मतलब गलती पूर्वक ऐसा ऐसा हो गया है। तो अगर आप नहीं ऐसा करेंगे, एफिडेविट नहीं बनवाएंगे और नया सर्टिफिकेट नहीं बनवाएंगे तो आपको जर्नल कैटेगरी में डाल दिया जाएगा। ठीक है, ये चीज़ पहले से ही कंफर्म। और एक बात बता दें कि जब से ये डीवीपीएसटी पता है कि नहीं हाँ होना है, तो मैं जब भी मेरे हाथ में फ़ोन रहता है तो जो भी लॉन्ग वीडियो आती है डीवीपीएसटी से रिलेटेड, यूपी होमगार्ड से, मतलब ऐसी कोई भी वीडियो नहीं जो मैंने मिस की हो, है ना। मैंने सारी वॉच लेटर पे डाल के मैं जब भी टाइम मिलता है मैं उसको देख ही लेती हूँ। और सॉरी इसके लिए, क्योंकि मैंने बोला था 1-2 दिन में डीवीपीएसटी की जो लिस्ट है डॉक्यूमेंट्स की, है ना, तो वो मैं डाल दूँगी अपने चैनल पे वीडियो लॉन्ग बना करके। लेकिन घर पे रिनोवेशन का काम चल रहा है और रूम भी मेरा पूरा बिखरा पड़ा था अभी तक, फ़िलहाल अभी भी बिखरा है, कुछ सेटअप नहीं हुआ है, तो इस वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाई। ठीक है, टाइम कम था इसलिए भी बस लेकिन कोई नहीं, अब तो धीरे धीरे सारी चीज़ें सही हो जाएंगी। और मेरा कल का व्लॉग भी नहीं आ पाया, टाइम नहीं मिला इस वजह से। बट अब कंटिन्यू कोशिश पूरी रहेगी कि आप कंटिन्यू रखें जो भी मतलब मेरा वर्क है। ठीक है, तो पहले सर्टिफिकेट की बात सॉरी ये लिस्ट की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो जो हम लोगों ने फॉर्म भरा था यूपी होमगार्ड का, उसका पूरा फॉर्म का प्रिंट आउट चाहिए। ठीक है, अब ये देखिए फॉर्म का पूरा प्रिंट आउट चाहिए। और मैं बात करती हूँ जिसके मतलब जिसके पास प्रिंट आउट नहीं है, बाई चांस मैंने खुद नहीं रखा था, मतलब था लेकिन शायद फ़ोन वगैरह मेरा ख़राब हो गया तो फ़ोन उसमें नहीं था। तो आप जो यूपी है ना उसकी साइड है, जो यूपीपी की वेबसाइट ऑफिशियल वेबसाइट है, वहाँ पर जा कर के ओटीआर के माध्यम से आप लॉगिन करेंगे और वहाँ पे आप एप्लीकेशन स्टेटस पे जाएंगे। वहाँ पे आपने जितने भी फॉर्म फिल किए ओटीआर के बाद में आपके सारे शो हो जाएंगे। तो वहाँ से आप यूपी होमगार्ड का क्लिक करेंगे, आपको उस पर आइज़ का ऑप्शन बना होगा, उस पर क्लिक करेंगे, फिर आप उसको मतलब क्रोम पे करेंगे तो साइड में 3 डॉट आते हैं ना, वहाँ से प्रिंट का ऑप्शन आता है, क्योंकि उस पर फॉर्म खुलने पर प्रिंट का ऑप्शन नहीं आ रहा था। तो यहाँ पर फ़ोन में जैसे यहाँ पर आते हैं 3 डॉट, उस पर क्लिक करेंगे तो इधर कहीं पर प्रिंट का ऑप्शन आता है, आप उससे डायरेक्ट प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, वो आपके पास सेव हो जाएगा, उसका प्रिंट आउट निकलवा लीजिएगा। और दूसरा बात करते हैं जो आपके एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन है, मतलब 10th हाई स्कूल
सॉरी हाँ एक ही होता है, 10th और 12th की बात करते हैं, ठीक है। तो ये कंपलसरी है 10th, और 10th से ही फॉर्म फिल हुआ था। और आपके पास जितने मतलब आपने ग्रेजुएशन किया या पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, ठीक है, आपने जो जो डॉक्यूमेंट्स फॉर्म फिल करते टाइम लगाए हैं वो तो देखिए वो तो कंपलसरी है आपको ले जाना, भले ही वो पुराने लगे हैं या कुछ रॉन्ग है उसमें, कुछ भी हो, कोई भी दिक्कत हो, बट आपको वो लेके ही जाना है एनी हाउ, ठीक है। तो इसके बाद में आप अपनी जो भी मार्कशीट आपके पास में आप सारी रख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। अगर नहीं भी देखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर आप नहीं ले जाएंगे तो आपको शायद प्रॉब्लम हो सकती है ना, जो भी आपकी क्वालिफ़िकेशन है उसके सर्टिफिकेट या मार्कशीट, ठीक है। और आधार कार्ड, ठीक है, आधार कार्ड, सॉरी ये मतलब ये मुझे डाउनलोड कराना इस वजह से इसमें लिख दिया था, ठीक है। और जिसके पास DOB के लिए मतलब बर्थ सर्टिफिकेट नहीं, तो वो 10th की मार्कशीट ही मतलब लग जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। और या फिर आधार हो जाएगा, मतलब आधार तो शायद अब DOB के लिए नहीं वेरीफाई होता है, ठीक है, जितना मुझे पता है। तो 10th की मार्कशीट से ही सब हो जाएगा, ठीक है। और ये निवास प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र भी अगर पुराना है, ये निवास और कास्ट में ये चीज़ है कि 1 अप्रैल के बाद के ही होने चाहिए, ठीक है, ये और ये। और OBC SC ST के लिए वो क्या मतलब फॉर्मेट दिया गया है इसमें, नोटिफिकेशन आप डाउनलोड करेंगे तो इसमें नीचे फॉर्मेट दिया गया है कास्ट सर्टिफिकेट के लिए, ठीक है। आप उस फॉर्मेट में ही आपको बनवाना है, और उसमें जो मोहर लगनी है वहाँ पे नीचे उसमें नाम दिया गया तहसीलदार SDM जो भी हैं, तो उनमें से किसी एक लोग की मोहर भी लगनी है, ठीक है। आप लोग कचहरी वगैरह से बनवा सकते हैं जा कर के, ठीक है, क्योंकि कैफ़े से नहीं बन रहा है। मैं खुद गई थी बात करने, लेकिन कैफ़े से मना कर दिया। अब किसी के यहाँ बनते होंगे तो मैं बता नहीं सकती, बट मैं जहाँ जाती हूँ वहाँ मना कर दिया, ठीक है। और पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो मतलब 4 से 6 फ़ोटो, तो मैं तो ये बोलूँगी, सजेस्ट करूँगी कि आप लोग ना एक साथ जो नहीं आती हैं 40 की 32 फ़ोटो हम लोग खिंचवाते हैं, तो वो रख लीजिए खिंचवा करके, क्योंकि जब भी जहाँ भी लगे आपको वही फ़ोटो मतलब दिक्कत नहीं होगी आगे। तो मेरे पास ऑलरेडी मेरी रखी हुई हैं, अभी कुछ दिन पहले ही खिंचवाई थी मैंने। और पहचान पत्र में आपको 3 चीज़ हैं, तीनों में से जो भी आपके पास मतलब हो वो आप ले जा सकते हैं। वोटर ID कार्ड अगर है तो ठीक है, वैसे मोस्टली पैन कार्ड तो सबके पास ही होता है, और DL सबके पास नहीं होता है, ठीक है। अगर आपने मतलब DL अभी अप्लाई भी करेंगे तो भी नहीं हो पाएगा, तो आप पैन कार्ड अगर नहीं है तो आप अप्लाई करवा दीजिए 1 वीक के अंदर, 1 वीक या मतलब उससे थोड़ा टाइम ज़्यादा 2-3 दिन लग जाता है के अंदर ही आपको मिल जाएगा, ठीक है। और शपथ पत्र मतलब यानी कि घोषणा पत्र की बात करते हैं, तो यहाँ पे अभी कंफर्म नहीं है लगेगा कि नहीं लगेगा, लेकिन फिर भी आप लोग बनवा लीजिए। मतलब मेरे पास वो फॉर्मेट है, मैं इसमें पोस्ट कर दूँगी अपने चैनल पे, जो UP पुलिस कांस्टेबल में लगा था, क्योंकि मेरी सिस्टर का हुआ है तो मैंने बनवाया था, तो वो मेरे पास प्रिंट आउट मतलब फॉर्मेट रखा हुआ है। तो मैं एक बार सोच रही थी कि बनवा लूँ, लेकिन मंडे से एडमिट कार्ड आ जाएंगे तो हो सकता है कि मतलब उसमें फॉर्मेट दे दिया जाए, और ठीक है। और अन्य डॉक्यूमेंट्स अगर आपने स्पोर्ट्स से मतलब स्पोर्ट्स के डॉक्यूमेंट्स लगाए, या NCC का डॉक्यूमेंट लगाया, या फिर सर्टिफिकेट लगाया, या फिर एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट, कुछ भी आपने लगाया तो वो आपको लेकर ही जाने हैं। और एक बात करते हैं, ये आपको मतलब मूल प्रमाण पत्र ओरिजिनल तो लेकर ही जाने हैं, साथ में मतलब जीरोक्स कॉपी भी लेकर के जानी है। तो 2 से 3 सेट आप बनवा के रख लीजिए अपने पास, और एक एक सेट आप लोग लेकर जाइएगा वहाँ पर जहाँ आपका DVPST हो, ठीक है। और मैं ये तो मैंने ऐसे अपने हैंड से राइट किया है, इस वजह से ऐसा मतलब थोड़ा अच्छा नहीं दिख रहा, तो मैं लिस्ट लगा दूँगी अभी जब मैं वीडियो अपलोड करूँगी, स्क्रीन पे भी, थंबनेल पर भी, और वैसे भी मतलब वीडियो में ऐड कर दूँगी, ठीक है। तो आप लोग देख लीजिएगा, पूरी लिस्ट अच्छे से उसमें लिखा हुआ है। अब बात करते हैं कि अगर किसी डॉक्यूमेंट्स में गलती है तो क्या करें भाई, एफिडेविट बनवा लें, जिसके भी डॉक्यूमेंट्स में नाम या DOB या कुछ भी बाई मिस्टेक गलत फिल हो गया हो फॉर्म भरते टाइम, अगर सेम नहीं है, हाई स्कूल मार्कशीट जो है उससे सेम नहीं है, तो आप लोग कुछ भी करके उसको एफिडेविट बनवा लीजिए 100 रुपये का, ठीक है। आप कचहरी से बनवाएंगे, बन जाएगा, उसमें मेंशन कर दीजिएगा जो भी चीज़ आपकी रॉन्ग है और मतलब मिसमैच है वो आप उसमें लिखवा दीजिएगा। और बाकी जो फ़िज़िकल की है वो मैं थोड़ा रुक करके वीडियो डाल दूँगी कि कितना कैसा क्या फ़िज़िकल मेल और फीमेल में मांगा गया, कैसे क्या होता है मतलब और वहाँ पे रनिंग वनिंग कैसे जब जाते हैं एंट्री करते हैं, तो इसके बाद का जो भी प्रोसेस है, मैं गई तो नहीं, मतलब फ़र्स्ट टाइम है ये मेरा, लेकिन मैं सिस्टर को दिलाने गई थी तो उन्होंने मुझे सब बताया। तो मैं जो भी इन्फॉर्मेशन है मैं वीडियो के थ्रू आपको देती रहूँगी। और
और मैं बता दूँ DVPST का जो प्रोसेस है वो ये है कि आप लोग मतलब जब जाएंगे अंदर, हम लोग चलेंगे तो उसमें क्या होगा, आपको अंदर आपके डॉक्यूमेंट्स, पहले तो डॉक्यूमेंट्स चेक होते हैं, इसके बाद में मतलब हाइट वगैरह नापी जाती है। तो अलग अलग फिज़िकल है, मेल और फीमेल का, रनिंग भी अलग अलग है, ठीक है, डिस्टेंस और टाइमिंग सब चेंज है। तो उसकी मैं वीडियो एक दिन पहले हो सकेगा तो डाल दूँगी अगर टाइम मिलेगा। तो फ़िलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। और बाकी जो भी जानकारी रहेगी वो आपको मैं देती रहूँगी अपने चैनल के माध्यम से। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे साथ जुड़ने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आप सभी लोग अपना अपना फ़िज़िकल की तैयारी अच्छे से करते रहें। टाइम बहुत कम है, क्योंकि मिनिमम मतलब मैक्सिमम बोल सकते हैं, मैक्सिमम 1 मंथ है मैक्सिमम, इसके अलावा कोई टाइम नहीं है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट आप सभी को। राधे राधे।